दर्शक प्रेमियों देखिए, जिस समय अपने भाभी को होश में लाता है और होश में लाने के बाद भाभी से सारा हाल पूछता है, देखिए आगे क्या होता है। और उसे सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, पागल सी हो जाती, देखिए आगे क्या होता है। भाभी, अरे सैया उमर न जाने बाली रे, उमरिया के सैया कदर न जाने। सर काले खटिया जाया लगे, तू तो कहो तू कहा बोला छगड़ी चरावे के, और तू अकेले अकेले चल दी सवाने में, ओहू बेगर ओढ़नी के। भाभी, ए राजा 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 का राजा में समाचा, उठले पानी कोरा ताई खूब मजा, बहिया में कास के सैया। इस तरह से उसकी भाभी नाचने गाने लगती है, पागल हो जाती है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ती। देखिए आगे क्या होता है। राजेश सोचा, या भगवान मेरी भाभी का होश कैसे याददाश्त वापस आए। इसलिए देखिए राजेश को याद आता है कि हमेशा मैं अपने भाभी और भैया के सामने बचपन में गीत गाया करता था, वही गीत दोहराता है, उस गीत से उसको याददाश्त वापस आ जाए। भगवान, मुझ पर इतना भारी जुल्म तुमने ढाया, मैंने कभी उफ नहीं किया। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ भगवान, और तुम्हें देना होगा। अगर तुमने मुझे मेरी भाभी सही सलामत नहीं दिया तो मैं इस शांति नगर में आग लगा दूंगा, खाक कर दूंगा शांति नगर को। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे मेरी भाभी को चाहिए, जिसने मुझे पाल पोस कर प्यारा किया, बेटे का प्यार दिया, और जो मेरी भाभी मेरी साल में है। हे भगवान, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपनी भाभी मां की याददाश्त से। हो सकता है कि बचपन में भैया भाभी के साथ जो गीत दोहराया करता था, वो गीत दोहराया शायद भाभी की याददाश्त वापस आ जाए। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा नहीं होना, कभी मुझसे जुदा न
भाभी तू हमेशा चाहती थी कि तेरा देवर वकील बनकर तेरे सामने आए, वो अदालत की डिग्री होकर तू सोने की चेन मुझे पहनानी चाहती थी ना ना चाहे चांदी सोना ना चाहे हीरे मोती ना चाहे चांदी सोना कभी मुझसे जुटाना होना कभी मुझसे जुटाना ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं ये मेरे देवर राजेश की आवाज तो नहीं? ठीक है, मुझे आवाज लगाना चाहिए। अगर मेरा देवर राजेश होगा तो मेरे पास जरूर आएगा। राजा चला गया था तुझे देखने के लिए? मेरी आंखें तरस रही थी राजेश। भाभी तू मेरे बारे में जानकर क्या करेगी, लेकिन मैं तुझसे जो पूछता हूँ उसे तुझसे सच बता। क्या पूछना चाहते हो राजेश? पूछो। और देख कर हालत तेरी दिल को मेरे मालाल है। देख कर हालत तेरी दिल को मेरे मलाल है। अरे भाभी मुझको बतला दे किसने किया ये हाल। और क्या करोगे जान कर जिनकी ये सरकार है। क्या करोगे जान कर हर जिनकी ये सरकार है।
नारायण जादव ने मेरी भाभी की हाल किया और मैं चुपचाप बैठा रहूं? नहीं भाभी, नारायण जादव का नाम निशान नहीं चलता। नहीं राजेश, अगर इस तरह जाएगा तो हो सकता है फिर फंस सकता है। मेरी बात मान, उनसे बदला लेने के लिए तुझे कुछ उपाय करना चाहिए। क्या भाभी कोशिश करती है, क्योंकि कानून भी उस हरामजादे विधायक के तलवे चाटता है। अगर मैं वहां था तो कानून के वो घूसखोर वो मुझे फिर से कैद कर लेंगे और जो अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा दिया है, मुझे सारी उम्र सलाखों के अंदर सिखाएगी। अभी लूंगा बदला, उससे गिन गिन के बदला लूंगा। मैं तेरे शरीर की जब तक उस हरामजादों को चुन चुन कर नहीं मारूंगा, तब तक आग की चलो मेरे दिल में फड़कती रहेगी भाभी। साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी की। आओ कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? सरदार जी, मैं गर्दिश का मारा इंसान हूं, मेरा सब कुछ लुट गया है। मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूं। मदद? और वो भी कैसी मदद चाहते हो? आपको मुझे मदद चाहिए, इसलिए तो देश के गद्दारों को मुझे मिटाना है और देशद्रोहियों का नामो निशान मुझे मिटाना है, जिसने मेरी जिंदगी को तबाह किया है, और परिंदों को मुझे मिटाना है। ऐसी बात है? कोई बात नहीं है। जिसका साथी कोई नहीं होता है, उसका साथी ये तेजा सिंह होता है। आप चिंता ना करें। अगर यही बात है तो खाओ मां भवानी की कसम और ये लो बंदूक, और खाओ मां भवानी की कसम कि किसी बहन बेटी पर नजर नहीं उठाओगे, किसी गरीब को सताओगे नहीं, अमीरों का धन लूट कर गरीबों में दान करोगे। मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूं कि मैं किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूंगा, किसी मजबूर पर कभी जुल्म नहीं ढाऊंगा, और किसी पर ऐसा कर्म नहीं करूंगा। और जितने इस रियासत में पापी है, उन लोगों का नामो निशान मिटाऊंगा। क्यों नहीं? और ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, मेरा नाम राजेश है। राजेश? लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नाम राजेश नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर तुम डाकू जोरावर सिंह के नाम से जाने जाओगे। सरदार जी, बदला लेने के लिए मैं अपना कुछ भी नाम रख सकता हूँ। जी हाँ। मैं उन दरिंदों का जब तक नामो निशान नहीं मिटाऊंगा, जब तक मेरे दिल में आग की ज्वाला भड़कती रहेगी। क्यों नहीं? चलिए सरदार जी, आइए आप लोग हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलिए। चलिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अरे इधर आओ। कहाँ मेरे भैया? भैया? हाँ।
जल्दी बुला के लेगा। स्नान कर रहे हैं। बजायो। अरे ये कौन सा टाइम हुआ? रात में बंद बहुत मारे जाओ। लाइए बुला के जल्दी बुला के लेकर आओ। भैया देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? कह रहे ये चाहती हूँ कि आप मेरी बात से नाराज मत होना। बात ये है कि इस समय इलेक्शन का पीरियड बिल्कुल ही नजदीक है और मैं चाहती हूँ कि उसमें इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ। सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे क्या हुआ? इलेक्शन से हमसे क्या लेना देना है? ये सोचिए कि राम अवतार के सामने कोई न इलेक्शन हार सकता है न जीत सकता है। अरे भैया इस सत्य से दूर रहिए। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार आपको कोशिश करने में क्या जाता है। आप मेरी खातिर एक बार इलेक्शन में खड़े हो जाइए, उसके बाद जो होगा मैं देखूंगी। देखिए गुड्डू, सुमन का दिमाग खराब हो गया है। अरे सोचिए पहले कि न तो मेरे पास इतना पैसा है, न कोई हमारा सपोर्ट है इतना जो मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। इसलिए सुमन को समझा दो कि चुपचाप घर पे बैठे। अरे तुम चलो पर्चा दाखिल करो। चले हलियापुर के, लाला के, पुरवा के और कहाँ के, काकर कोला के हम लोग वोट सपोर्ट आपका करेंगे। चलो हाँ। ठीक है, अगर ऐसे मर्जी है चलिए। हाँ चलो। अरे श्री राम भाई सबका वोट जब हम पाएंगे, जोल कोई किया नहीं करेंगे, दिखाएंगे इस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। हाँ चल तो रहा है। डीआईजी राणा और हमारे भाई नागेश्वर को बुलाओ। क्या बात है सर? डीआईजी राणा, जाओ शांति नगर जाओ और वहाँ की खबर लगाओ कि वहाँ की जनता किसे वोट देना चाहती है। लेकिन सर है? मैं शांति नगर से आ रहा हूँ। क्या कहा, शांति नगर से आ रहे हो? जी सर। हाँ। वहाँ पे मोहन का प्रचार हो रहा है। क्या कहा, मोहन का प्रचार हो रहा है? जी सर। यानी शांति नगर की जनता मोहन को वोट देना चाहती है। जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, उसके बारे में हम सोचेंगे। नागेश्वर, तुम किस क्षेत्र में गए थे? मैं दफलापुर गया था। वहाँ क्या करने? वहाँ हमारे कंपनी मालिक की रिश्तेदारी है और अयोध्या मास्टर की रिश्तेदारी है। अच्छा, हाँ, वहाँ किसका गुणगान चल रहा है? मोहन भैया का। सब कहीं मोहन का है। जी। और काकर कोला और हलियापुर? यहाँ से तो हमारे चाचा श्री लेकर चले गए। क्या? हाँ। यानी हमारा प्रचार कहीं नहीं, हमारा कोई वोट देने को तैयार नहीं है। नहीं। जाओ जिस गांव में मोहन को वोट देने के लिए जनता भड़के, उस गांव में आग लगाओ, 2-4 मर्डर कराओ, डीआईजी उसे पकड़ कर ले जाएगा, हम छुड़ाएंगे। जिसका घर जलेगा उसे राहत सामग्री देंगे। यही है राजनीति, तभी तो जनता हमें वोट देगी, है? जाओ उस गांव में आग लगो और हम मोहना के बारे में सोचेंगे कि हमारे खिलाफ साला इलेक्शन लड़ा 2% का इंसान है। आज हम मोहना के घर जाएंगे, ऐसी जाल बिछाएंगे कि मोहना को साले को उसी में फंसकर मरना पड़े। और हम गंगाराम के घर जाएंगे। है? कहाँ जाओगे? गंगाराम के यहाँ। गंगाराम के यहाँ? हाँ। गंगाराम किसको वोट देना चाहते हैं? मोहन को। मोहन को। हाँ। उसका घर फूको, जला दो उसका घर, कल हम पहुंचेंगे उसके घर। गंगाराम सुन तो नहीं रहे। सुनने दो। ठीक है, आज की रात मैं उनका घर फूंक दूंगा। हाँ, घर सुबह आप पहुंच जाइएगा। हाँ, पहुंच जाएंगे सुबह। क्या निशान मिला? हम लोग प्रचार में
प्रचार करिए आप लोग। खजूर का पेड़ निशान मिला हुआ है। खजूर का लंबा वाला पेड़ का निशान मिला है। और क्या? हाँ चलो। और मोहन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। गली गली में शोर है, मंत्री महोदय शोर है। गली गली में झाड़ू है, मंत्री महोदय झाड़ू है। गली गली में फरुआ है, गली गली में फरुआ है, मंत्री महोदय भरुआ है। और मंत्री जी समय कैसे आपका आना हुआ? मोहन नमस्कार। नमस्ते। कैसे कैसे चिलांडू पार रखा है। मोहन, क्या बात है मंत्री? मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। कौन सा ऐसा जरूर काम आपका पड़ गया? मैं सोच रहा हूँ कहीं इनकार ना कर दें। देखिए मंत्री जी, हाँ, अगर इनकार करने वाली बात होगी तो इनकार करूंगा। बात यह है कि कल हमारा जन्मदिन है, इसलिए हम आपके घर चल कर आए हैं आपको निमंत्रण देने। इसलिए 5 मिनट का समय निकाल कर हमारे घर आओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए मंत्री जी, हाँ, मैं किसी के हाथ दावत में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन आप हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं मजबूरी में आपके हाथ 10 मिनट मैं जानता हूँ इलेक्शन चल रहा, जनता ये सोचेगी कि नेता इकट्ठा बैठ कर चाय पी रहे हैं, लेकिन ये वोट की बात नहीं है, केवल आपस की बात है। दावत में हमारे यहाँ जरूर आना। ठीक है मंत्री जी, चलिए आप। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। हम इनका भैया का मना करत रहन कि इलेक्शन का पीरियड है, वहू के दुआरे जाए के न चाहे। अब बताओ विधायक यहाँ न्योता खाए का हार ली है। अब बताओ इनके उनके विधायक की में यो खड़े वो खड़े। पहले ये बताइए, मैंने यहाँ पर आई तो मैंने कुछ पूछा? पूछो चाहे ना पूछो, हम बताओ भाई ना काहे का न्योता ले ले। हम तो ना जा। अरे तुम नहीं जाओगे? हाँ, हम तो ना जा। लेकिन मैं पूछने तो दो मुझसे। हाँ, भैया आप को मैं कुछ कहूंगी नहीं, पर लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि विधायक राम अवतार आए थे, जी हाँ, लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा? सुमन भाई सिर्फ इसलिए आए थे दावत देने। दावत देने? जी हाँ, किस बात की? कल उनका जन्मदिन है, अच्छा, इसलिए कहने लगे कि मोहन आपको 10 मिनट के लिए जरूर आना है। ओ ये बात है। जी हाँ, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन आपको शायद आप हमसे बहुत बड़े हैं, मैं आपसे छोटी हूँ, आपको तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, पर लेकिन आपने एक भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। पूछो किस लिए? इलेक्शन का पीरियड चल रहा है और आपने निमंत्रण के लिए हाँ कर दिया, वो भी पिता ग्राम अवतार से। अरे वो अपने घर बुलाकर कोई न कोई चल जरूर चलेगा, इसलिए वहां किसी को नहीं जाना है। सुमन भाई वो मेरे दरवाजे पाए हुए हैं, और देखिए हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीज नहीं है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, इसलिए मोहन तुम्हें 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ जरूरी है। मैंने उन्हें जुबान अगर ऐसी बात है आप चलिए। और भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा घी मारा, भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा नागेश्वर देखो, हमने जन्मदिन तो हमारा है नहीं, लेकिन हम झूठा निमंत्रण देकर आए हैं, तो इसलिए तुरंत केक लाओ, जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे, और साथ में जहर भी लाना। मोहन आएगा घर, नाश्ते में उसे जहर दे देना है। बड़े भैया, हाँ, रात्रि में तो बहुत सारा केक पड़ा था इधर।
केक पड़ा था, हाँ उठा कर ला, उसे खिलाएंगे हम। अबे एक आध छोट होगा। और जहर जरूर ले आना है। मोहन, क्या मंत्री जी? ये आपकी बहन है ना? जी हाँ। इससे कहो कि महिलाओं का पंडाल पीछे लगा, वहां चली जाए। शिवानी बहन, महिलाओं का पंडाल पीछे लगा हुआ है, आप जाइए। चलो चलिए। अरे डिया जी, नागेश्वर देखो नाश्ता लेकर नहीं आया क्योंकि हमारा खास मेहमान है, कुछ चाय पानी शरबत पिलाओ पहले। विधायक जी, तुम्हारे जन्मदिन में ये सब जने बेईमान लोग आए हैं। बेईमान नहीं है, मेहमान हैं।